अरे वाह, ये घर भैया ने आपके लिए बनाया? मुझे तो पता ही नहीं था कि आयुष इतना अच्छा आर्टिस्ट है। आयुष भैया सिर्फ पोएट्री नहीं बोलते और बहुत कुछ करते, जैसे ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं और गिटार भी बजाते हैं। क्या? गिटार? हाँ, मैं अभी लाती हूँ। जूही, गिटार का क्या करना है? भैया, मामा के बाद से आपने एक भी बार गिटार नहीं बजाया। मैं अभी भी नहीं बजाऊंगा, कभी नहीं। चलो ठीक है, अब हम पढ़ाई कर लें। अरे ये तो ठंडा हो गया। एक मिनट, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ, ठीक है? बाई बाई मन मोराचा कसा पिसारा फुलला, बाई बाई मन मोराचा कसा पिसारा फुलला, बाई बाई मन मोराचा कसा पिसारा। क्या दीदी? मुझे हलवा गरम करना है। तो कीजिए ना, उसमें विचारने का क्या है ना, मतलब उसमें पूछने का क्या है ना, तो कर लीजिए ना। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। वो मेरे को शर्म आ रही है। मतलब कुछ बात तो है। लाइफ बहुत अच्छी अच्छी हो गई है और दिल के मामले की बात है। आपने तो पकड़ लिया, पर दीदी किसी को बताने का नहीं। हाँ, मैं एक बात बताती है, आज शाम को ना मधुसूदन मेरे को देखने को आ रहा है। अरे वाह, इसका मतलब बहुत सारी शहनाइयाँ। दीदी एक बात बताओ, मैं उसको प्यार से मधु कहती है। अच्छा, मतलब तुम उसे पहले से जानती हो? हाँ, वो क्या है ना, हम छोटे छोटे से थे ना तो साथ ही खेला करते थे ना। अभी क्या हो गया, बाद में उसके घर वाले और वो रत्नागिरी चले गए, पर अभी वो एक फैक्ट्री में फोरमैन है। फॉरमैन? हाँ, वही फोरमैन, और बहुत सुंदर भी है। अरे वाह इमली बाई, तुम इमली और वो मधु, बड़ा ही खट्टा मीठा प्यार होगा तुम लोगों का। अरे भाई, कहाँ है बच्चा पार्टी? भाई सुनो सुनो सुनो, घर पे सभी बच्चे और बूढ़े, आम और खास को सूचित किया जाता है कि पिज्जा पार्टी शुरू होने वाली है। आजा भाई। वाव, पिज्जा आ गया। सचिन, जूही जी, आयुष भैया, देखो पिज्जा आ गया। मैं उनको बुला के आता हूँ। शाबाश, जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। अरे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, घर में हो क्या रहा है? घर में सब ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये पार्टी हो रही है। अरे आयुष पोएट्री कंपटीशन जीत के आया, वर्ल्ड कप नहीं जीत के आया। हमारे लिए आयुष की जीत किसी वर्ल्ड कप की जीत से कम नहीं है।
और अगर तुम्हें हमारी खुशी मनाने से तकलीफ हो रही है तो तुम्हें इन खुशियों में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। असल में तकलीफ तुम्हें हमारी खुशी मनाने से नहीं है, तकलीफ इस बात से कि हम भैया के बच्चों को खुश करने के लिए सब कर रहे हैं। चिढ़ है ना तुम्हें बच्चों से? शुक्र है भगवान का, तुम्हारे चुंगल से छुटकारा तो मिला उनको। अब तुम्हारी देख रेख में नहीं है बच्चे, वरना आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आराम से बैठ जाओ, सबको मिलेगा। देखिए मम्मी, आपने सबसे पहले सचिन ये पकड़ो उस प्लेट। 2 कौड़ी की टीचर को बच्चों के लिए बेहतर समझ रहे हैं। देखा, घुमा फिरा के तेरी तुलना उस टीचर के साथ कर रहा है, और वो टीचर बड़ी सफाई से अपना काम कर रही है। अरे अब तो रसोई तक में घुस गई है। क्या? हाँ, मतलब किचन में घुस गई वो। बच्चा पार्टी देखो, गरम गरम हलवा। आइए आइए। थैंक यू। चलो अब जल्दी से खाकर बताओ कि कैसे बनाए। अब बताओ कैसे बनाए। अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी प्लेट? मेरी प्लेट है नहीं, मैं नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। देखा कैसे बांट रही है सबको। अरे रसोई के चूल्हे में इसके बाल न जला दिए तो मेरा नाम भी ललिता नहीं। आयुष प्लीज एक बार मेरे लिए गिटार बजा दो। सिर्फ एक बार। आयुष, भगवान बहुत कम लोगों को कोई हुनर देता है। भगवान के दिए हुनर से जानबूझकर दूर नहीं जाना चाहिए। आयुष प्लीज, सिर्फ एक बार मेरे लिए प्लीज।
मैं वो आयुष से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो गिटार बजाए। ओ मास्टरनी जी, आपको पगार मिलती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, खाना खाने या गाने बजाने में समय बर्बाद करने के लिए नहीं, समझी? दादी, हम लोग ने अपना होमवर्क कर लिया है, हम लोग की पढ़ाई भी हो चुकी है, इसीलिए टीचर ने आयुष भैया को गिटार बजाने के लिए कहा। तू चुप कर। ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? पढ़ाई खत्म होने के बाद इसे यहाँ से चले जाना चाहिए ना। उसके बाद तुम लोगों ने क्या करना है क्या नहीं, ये मैं देख लूंगी। क्यों दादी? आप क्यों देखेंगी? आपने तो कह दिया ना पापा से कि हमारे अच्छे बुरे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती आप। तो अचानक हमारी चिंता क्यों कर रही हैं आप? देखिए, मेरा आयुष को गिटार बजाने के लिए कहना अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं दोबारा कभी नहीं कहूंगी। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आयुष गिटार नहीं बजाएगा तो जो हुनर उसमें है उसे वो भूल जाएगा। अपनी उम्र से बहुत बड़ी बात कर दी है इसने। और इसके पीछे कौन है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। भैया, दादी तो नाराज हो गई। तो क्या मैंने गलत कह दिया? जूही, चलो जाओ आयुष भैया का गिटार रखा। आयुष, मुझे लगता है तुम्हें दादी जी को सॉरी कहना चाहिए। नहीं, सॉरी मुझे उन्हें नहीं, आपको कहना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने आपसे बात की है उसके लिए। हमदर्दी की मीठी दो बातें सबसे सुंदर है ये सौगातें, इनसे महकेंगे अब दिन मेरे, इनसे रोशन होगी सब रातें, खुशियाँ जो मुझसे खो गई गुम कहीं पे जो हो गई, बातों ही बातों में मैंने उनको पाया, हाँ पाया, हाँ 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 हाँ। डियर आंचल,
दिल के अफसाने अगर शब्द कह सकते तो आंखों की जरूरत क्यों पड़ती? जो मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ उसके लिए हर शब्द अधूरा है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी आंखों में देखो और मेरे दिल की बात समझ जाओ कि मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि तुम मेरी हो जाओ। तुम्हारा सुदीप। अरे आंचल, अरे सुदीप, हाय। तुम आज जल्दी फ्री हो गए क्या? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आया था। अरे भाई, इधर से गुजर रहा था तो तुम दिखाई दे गई, इसीलिए मैंने सोचा कि पूछ लूं, आपको घर छोड़ने की इजाजत मिल सकती है मुझे? डॉक्टर सुदीप, पेशेंट्स आपकी क्लिनिक में आपका इंतजार कर रहे होंगे, जाइए। अरे भगवान की दुआ से आज पुणे के सभी लोग बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। आज क्लिनिक में कोई भी पेशेंट नहीं है। अच्छा, तुम अंदर बैठ रही हो या मैं बाहर आकर दरवाजा खोलूं? खोलो दरवाजा। अब कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बैठ जाऊंगी। चले? अरे कैसी है पापा की गुड़िया रानी? पापा आप आ गए? हाँ बेटा, आपके पापा आ गए। आज मेरी गुड़िया ने दिन भर क्या किया? कोई शरारत तो नहीं की? खाना ढंग से खाया? पढ़ाई होमवर्क पूरा किया? पता है पापा, आज टीचर ने आयुष भैया को गिटार बजाने के लिए कहा। आयुष भैया जब गिटार बजाने लगे फिर दादी आई और दादी ने टीचर को बहुत डांटा। तो आयुष भैया ने दादी से कहा कि आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने तो पापा से कह दिया है ना कि आप हमारा ध्यान नहीं रखेगी। सॉरी पापा, मैं दादी से ऐसा बात तो नहीं करना चाहता था, पर मैंने कह दिया। आई एम सॉरी। मुझे पता है कि आपने दादी से ऐसे क्यों कहा, क्योंकि जब दादी टीचर को डांट रही थी तब आपको बुरा लगा था। पापा, मैं दादी से माफी मांग कर आता हूँ। दादी, मुझे माफ कर दो।